वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एड क्यू। अक़वाम मुत्तहिदा ने 50 साल खामोशी कश्मीर पर तोड़ दी है। इसमें मैंने बड़ी कवरेज की है, आगे भी करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास वक्त कम है। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यूएन में कश्मीर पे बड़ा काम हो रहा है। और पिछले दिनों एक कश्मीरी वफ्द जो कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहा था, इसमें ये लोग दोनों जो हिस्से हैं कश्मीर के उससे नुमाइंदगी कर रहे थे। और ये अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त नुमाइंदगी की कश्मीर की। और एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई इस दफ़ा। ये हुआ कि इंडिया जो है कश्मीर पे, जब भी कश्मीरी आके यूएन में बात करते हैं तो इंडिया बात नहीं करता। जो इंडिया के मुस्तकिल मंदूबीन होते हैं, उनके डिप्लोमेट्स जो हैं वो बात नहीं करते कश्मीर पे। क्यों? बड़े होशियार हैं। वो कहते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अटेंशन लेगी और कश्मीर पे फिर लाइमलाइट में आएगा कश्मीर, स्पॉटलाइट जो है वो कश्मीर पे जाएगी। तो इसलिए हम कश्मीर पे बात नहीं करते। कश्मीर को करने दो, जो कर रहे हैं हम बिल्कुल नहीं बात करेंगे, ताकि दुनिया में कोई अटेंशन पे ना करे कश्मीर की तरफ। लेकिन इस दफ़ा एक बात हुई। कश्मीरी वफ्द की क़ियादत अल्ताफ़ हुसैन मानी साहब कर रहे थे, जिनका ताल्लुक श्रीनगर से है। उन्होंने ये इतनी सी सिर्फ बात की कि इंडिया वाहिद मुल्क है दुनिया का जहां पे व्हाट्सएप पे ग्रुप एडमिन अगर आप हैं तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है इंडियन पुलिस में। सिर्फ इतनी बात की थी कि इंडियन मुस्तकिल मंदूबीन जो डिप्लोमेट्स हैं उन्हें इंटरप्ट करना पड़ा। उन्होंने कोशिश की अल्ताफ़ वानी साहब को चुप कराने की, लेकिन चुप करा नहीं सके। काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे, ह्यूमन राइट्स काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने फिर इजाजत दी अल्ताफ़ वानी साहब को कि अपनी बात मुकम्मल करें। बड़ा अहम लम्हा था ये देखें। Mr. President, what country in 21st century asks admins of WhatsApp news groups to register with the government? India has this jurisdiction. It issued this order in Kashmir on April 19th last year before backing off to avoid popular and legal backlash. There is a point of order by India. Hold on, sir. India. We are grateful to you that you have brought some discipline in this particular session by making it extremely clear to all the participants that they should restrict to the content of agenda item 5. And we also welcome the fact that you have taken action against one of the NGOs who did not stick to it. We would really leave it to your wisdom to see if the statement presently being delivered by the civil society organization is just using the facade of agenda item 5, or does it contain, is it true to the content and spirit of agenda item 5? Thank you. Thanks to you. Back to the speaker. Before you speak, I'll give you the floor back, but I appeal to you to frame your statement within the context of item 5. Agenda item 5 again, human rights bodies and mechanisms. You have the floor, sir. Mr. President, David Kay, Special Rapporteur on Right to Freedom of Opinion and Expression, and Michael Frost, Special Rapporteur on Situation of Human Rights Defenders, issued a bold statement on May 11, demanding India to restore internet and social media networks in Jammu and Kashmir. अच्छा, ये तो कश्मीरी हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में चुप करवा रहे हैं भारत को, लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान हुकूमत के जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे, वो भी कुछ कम नहीं है। और ये बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इंडिया ने कोई कश्मीर पे कुछ बात की थी तो इस पे पाकिस्तानी वफ्द के नुमाइंदे जो कि DPR हैं, डेप्यूटी जो नंबर 2 हैं पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब के बाद जो आते हैं, जनाब आमिर आफ्ताब साहब, ये 15 जून की वीडियो है। क्या ज़बरदस्त उन्होंने जवाब दिया इंडिया को अक़वाम मुत्तहिदा में। देखिए उन्होंने क्या कहा। Mr. Vice President, let us apprise the Indian delegation of a few facts about state-sponsored terrorism. It is when your neo-fascist government believes in Hindutva and follows a state policy of persecution of minorities, including Christians, Dalits and Muslims. When you have blood at your hands of around 100,000 innocent Kashmiris. When you have raped more than 8,000 women and blinded more than 250 people, including women and children. When you attack ambulances and have impeded access to medical care to the injured, women, children and elderly. When you do ceasefire violations at the line of control, causing deaths of innocent villagers. When you send your in-service raw agents to run terror networks and fuel sectarianism in sovereign states. Pakistan always stood up for the oppressed and suppressed people of the world.
It's time that we, the United Nations, should join our voices to stop the Indian persecution of innocent Kashmiris who are paying the price for freedom with their blood. और इस दफ़ा मकबूजा कश्मीर से जो कश्मीरी वफ्द में जो मकबूजा कश्मीर से जो लोग थे, जिनमें परवेज़ अहमद शाह साहब थे जो कि APHC का हिस्सा हैं, उन्होंने इंटरनेट ब्लॉकेड और तालीम पे जो असर पड़ रहा है इंडियन आर्मी की कार्रवाइयों की वजह से, इस पर बड़ा फोकस किया। बहुत अहम थी उनकी स्पीच। Mr. President, besides other human rights violations, now access to internet is blocked and right to education is denied by attacking schools and sometimes making them military barracks. Jammu Kashmir is one situation which is passing worst times of history, where besides continued curfew, the educational institutions are closed by occupation forces and students have no access to the modern technology. The people are deprived of freedom of association and assembly, which requires Council's attention. On behalf of United Villages, I thank you, Mr. President. और आज़ाद कश्मीर से भी जो कश्मीरी हैं वो भी मौजूद थे अक़वाम मुत्तहिदा में। मोहतरमा शगुफ्ता अशरफ जो कि प्रोफेसर हैं एक यूनिवर्सिटी में आज़ाद कश्मीर में, वो भी मुखातिब हुई और उन्होंने जो पैलेट गन्स का इस्तेमाल है इंडियन आर्मी की तरफ से मकबूजा कश्मीर में, उस पर बहुत अच्छी उन्होंने स्टेटमेंट दी। देखिए उन्होंने क्या कहा। Mr. Vice President, India continue to use the weapon that has caused partial to severe blindness among countless Kashmiris. Injuries and even fatalities are collateral of protest and clashes with protesters. But use of inhuman, indiscriminate and brutal methods used Jammu and Kashmir is far beyond what any reasonable state should ever use. Shame. Imposing virtual curfews, ban on raising voices, peaceful political gatherings, traveling and even banning internet facilities has become a trademark democracy. Inhuman attacks by forces on protesting students has added a new chapter to this aggression and oppression. Members of Indian Armed Forces reached a new low in a long history of alleged human rights abuses in Jammu and Kashmir when they beat and then tied a 24-year-old Farooq Ahmed Dar to the front of jeep using him as a human shield. Mr. President, state terrorism shamelessly carried out in the most degrading manner by the uniformed guardians of the largest democracy needs Council's special attention. Thank you. ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जो है मकबूजा कश्मीर में, उस पर मकबूजा कश्मीर से ही श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले लॉयर हैं, अटर्नी हैं सैयद फैज नक्शबंदी साहब, उन्होंने बड़े खुल के इस पे बात किया और काउंसिल से मुखातिब हुए। Mr. President, in Indian occupied Kashmir it is very difficult, rather impossible for the human rights defenders to work and cooperate with the UN mechanism. The human rights defenders are frequently harassed, threatened and even arrested in occupied Kashmir. Mr. President, offices of the human rights defenders are attacked by the government forces. We call on the Council to ensure protection of the human rights defenders. I thank you, Mr. President. हसन अल बन्ना साहब जो हैं वो भी APHC का हिस्सा हैं, मकबूजा कश्मीर से उनका ताल्लुक है, अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से वो भी मुखातिब हुए और जो इलीगल गैर कानूनी ऑक्यूपेशन, मिलिट्री ऑक्यूपेशन है, इस हवाले से बात की। Mr. President, Indian state terrorism has consumed more or less 100,000 lives in just last 3 decades in Kashmir. We have witnessed the world's first mass blinding last year when the occupation troops raided Kashmir with pellets. However, a fresh chapter of this brazen barbarism unfolded this year when the occupation troops killed 10 civilians in a single day on April 9, 2017. One of them is 16-year-old Akil Ahmad Wani. He had left his home to fetch medicines for his ailing mother, but his bullet-soaked dead body was handed over to his parents just a few hours later. The video of this victim being shot into his head at a very close range by a trooper of Indian Tibetan border police went viral on social media. His father told the media he does not want anything from India, even justice, because there has been none in Kashmir. Mr. President, I strongly urge this Council to accord urgency to the matter of conducting independent and impartial investigation into the murder of Wani and the dozens of similar cases. Thank you, Mr. President. आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा मकबूजा कश्मीर से श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ खातून ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मोहतरमा शमीम शॉल साहिबा, उन्होंने ख़वातीन के हवाले से काउंसिल को आगाह किया। देखिए उन्होंने क्या कहा।
Thank you, Mr. President. The women of Kashmir have become half widows and they have an identity crisis. Their arrested husbands vanished in the year in custody. An atmosphere of fear and psychological terrorization has been created for women and children, and they are suffering depression and mental diseases. International conscience is yet to respond to this appalling scenario, and it is the obligation of UN to use its preventive mechanisms to face this challenge and impress upon the member states to enact laws to prevent violence against women. Mr. President, women have been at the receiving end of this occupation and as direct and indirect victim of violence by the state. ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। हम बातें करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के हवाले से बहुत काम हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या बातें होती हैं, एक आइडिया मैंने आपको देना था, ये दिया है। कल का प्रोग्राम जो है बहुत इंटरेस्टिंग है मेरा। कल आपने मुझे ज़रूर ज्वाइन करना है रात को 8 बजे। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।